आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग भारतीय दर्शन पढ़ रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे एक प्रमुख और बहुत प्रसिद्ध दर्शन के बारे में। वो दर्शन है योग दर्शन। योग शब्द वर्तमान समय में और विशेषकर इस दशक में बहुत ज्यादा प्रचलित और प्रसिद्धि को प्राप्त किया। लेकिन सामान्यतः जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो जन सामान्य में जो भावना योग शब्द के लिए पर्याय बनी हुई है वो आसन और प्राणायाम तक ही सीमित है। किंतु पूरे भारतीय चिंतन परंपराओं में योग साधना के रूप में प्रयोग होता रहा और ये किसी एक तत्व मीमांसा तक सीमित नहीं रहा। साधना पद्धति के रूप में योग नास्तिक परंपराओं में भी और आस्तिक परंपराओं में भी सभी लोगों द्वारा इसके महत्व को स्वीकार किया गया। चित्त की शुद्धि के लिए योग साधना की बात की गई, बुद्धि को प्रखर करने के लिए योग साधना की बात की गई, ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग साधना की बात की गई। किंतु हम जब कहते हैं योग दर्शन तो योग दर्शन शब्द एक दार्शनिक संप्रदाय के रूप में प्रयोग होता है जिसकी अपनी एक तत्व मीमांसा है, जिसकी अपनी ज्ञान मीमांसा है, जिसकी अपनी नीति मीमांसा है। तो ये जो योग दर्शन है इसकी शुरुआत योग सूत्र से मानी जाती है और योग सूत्र के जो प्रतिस्थापक हैं उनके उसके संकलन करने वाले हैं उसमें नाम आता है महर्षि पातंजलि का। महर्षि पातंजलि का नाम एक और जगह आता है। संस्कृत व्याकरण में एक भाष्यकार का नाम आता है और वो भाष्य लिखने वाले व्यक्ति का नाम भी पातंजलि है। तो कई बार ऐसा विवाद उत्पन्न होता है कि क्या दोनों व्यक्ति एक ही हैं क्या नहीं। अभी जिस प्रसंग में हम चर्चा कर रहे हैं वहां पर इस विवाद में फंसना हमारे लिए उचित नहीं होगा, किंतु परंपरा में यह माना गया है कि वो व्यक्ति एक ही है। तो यदि हम योग सूत्रकार पातंजलि और व्याकरण महाभाष्यकार पातंजलि दोनों को एक ही माने तो इनका समय जो लगभग निकल के आता है वह दूसरी शताब्दी होता है। तो सामान्य परिचय में यदि हम बात करें कि योग का अर्थ क्या है तो जैसा हमने कहा कि भारतीय चिंतन परंपराओं में योग साधना के रूप में प्रयोग हुआ है और जब साधना के रूप में प्रयोग होता है तो इसे आत्मा परमात्मा के मिलन के रूप में, जोड़ के रूप में एक अर्थ में योग शब्द का प्रयोग होता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में योग कर्मस्य कौशलम इस तरीके की भी व्याख्या आती है कि योग अपने आप में कर्म की कुशलता है। श्रीमद् भगवत गीता में ही समत्वम योगरचते ऐसा भी वर्णन आता है जिसमें समत्व भाव को योग कहा गया। लेकिन पातंजलि जो योग सूत्र है वहां पर योग का अर्थ आत्मा का परमात्मा से जुड़ना नहीं बल्कि एक प्रयत्न के रूप में आता है और कहा गया
तो चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त वृत्ति निरोध, इस तरीके की बात की गई कि चित्त वृत्तियों के निरोध के रूप में योग की बात पातंजलि योग सूत्र में आता है। कई बार योग दर्शन को पातंजलि दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, और उसका एक ही प्रमुख कारण है कि महर्षि पातंजलि ने ही जो सदियों से चली आ रही सनातन परंपरा थी योग से संबंधित, उसको उन्होंने सुव्यवस्थित रूप से एक दार्शनिक प्रणाली के रूप में विकसित किया। इसलिए इस दर्शन को कई बार पातंजलि दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। जैसा अभी हमने कहा कि पातंजलि के अनुसार जो योग है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त वृत्तियों का निरोध है, ऐसा कहा गया। तो योग की जो तत्व मीमांसा है, चित्त वृत्तियों के निरोध से क्या होगा, तो चित्त वृत्तियों के निरोध होने से पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान हो जाएगा। योग की जो तत्व मीमांसा है वह सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा को स्वीकार करके आगे बढ़ता है। तो इसलिए सांख्य और योग को युगल दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। कई अंतर है, ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लिया गया है। जो ईश्वर कृष्ण सांकारिका है, सांकारिका के सभी चीज को यथावत नहीं स्वीकार किया गया है न्याय दर्शन योग दर्शन में। योग दर्शन में ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है, ईश्वर सृष्टिकर्ता के रूप में तो नहीं आता है, लेकिन वो ध्यान का विषय बनने के रूप में आता है। अभी इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो अगर हम योग के ग्रंथों की बात करें तो जैसा सभी आस्तिक दर्शनों के साथ है, वैसा योग दर्शन के साथ भी है कि योग दर्शन की शुरुआत सूत्र से शुरुआत होती है और उस सूत्र का नाम योग सूत्र है। तो योग सूत्र जो है उसमें 4 पाद है, हम 4 अध्याय कह सकते हैं। कौन कौन सा पाद है? पहला पाद है समाधि पाद, दूसरा है साधना पाद, तीसरा है विभूति पाद, चौथा है कैवल्य पाद। ये योग सूत्र के पादों को आप क्रम से ध्यान रखें, परीक्षा में पूछा गया है। जो समाधि पाद है उसमें मुख्य रूप से योग का स्वरूप क्या है, योग का उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है, साधन आदि का विवेचन किया गया है। जबकि साधना पाद में कर्म, कलेश और कर्म फल का विवेचन देखने को मिलता है। विभूति पाद में योगाभ्यास और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियां, विभूतियां, उनकी चर्चा है। और चौथे और अंतिम पाद जिसका नाम कैवल्य पाद है, उसमें मोक्ष या जीवन का अंतिम जो लक्ष्य है, जिसके लिए योग दर्शन में कैवल्य शब्द का प्रयोग हो रहा है, कैवल्य के स्वरूप की चर्चा है। तो जो भारतीय चिंतन परंपरा की विशेषता रही है कि सूत्र पर भाष्य लिखा जाएगा, तो योग सूत्र पर भाष्य व्यास ऋषि ने लिखा, व्यास मुनि ने लिखा, जिसे योग भास के नाम हमसे हम जानते हैं। और इसमें योग सूत्र का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। जो जिज्ञासाएं हमारे योग सूत्र से शांत नहीं होती, वो भाष्य से शांत हो जाती है। आगे वाचस्पति मिश्र, जो कि एक भारतीय चिंतन परंपरा में एक बड़े विद्वान हैं और उन्होंने लगभग सभी दर्शनों में बहुत बड़ी महती भूमिका अदा की है उनके विचारों को रखने में, वो योग दर्शन में भी तत्व वैसारदी नामक ग्रंथ की रचना की है उन्होंने। विज्ञान भिक्षु योग वार्तिक और योग सार नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। भोजराज ने राजमांत
राज मार्तंडे राज मार्तंडे नामक ग्रंथ की रचना की है। इस तरीके से पूरी परंपरा चली आई है और योग पर आज तक बड़े ग्रंथ लिखे जाते रहे हैं। आगे हठ योग प्रदीपिका, अष्टांग हृदयम, इस तरीके के बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए जिसमें आसनों पर, प्राणायाम पर बहुत बल दिया गया, शरीर की शुद्धि पर बल दिया गया, चित्त की शुद्धि पर बल दिया गया। ये बहुत ही विस्तार से, बहुत ही समृद्ध परंपरा है योग की। उतनी पुस्तकों के लेखन के मामले में सांख्य दर्शन पर उतनी पुस्तकें उपलब्ध नहीं है जितनी योग में उपलब्ध है। फिर भी जैसा मैंने कहा कि योग दर्शन सांख्य की तत्व मीमांसा को स्वीकार कर लेता है। तो सांख्य की तत्व मीमांसा को स्वीकार करने का मतलब, एक बात जो सबसे प्रमुख स्वीकार करता है कि द्वैतवाद प्रमुख है, प्रकृति और पुरुष का अस्तित्व है, दोनों विपरीत गुण रखते हैं दोनों के। दूसरी बात, दूसरों के संसर्ग से विकास होता है, इस जगत की सृष्टि नहीं हुई है, ईश्वर इसकी सृष्टि नहीं करता है, बल्कि ये जगत प्रकृति का विकास है, उसका परिणाम है, ये बात स्वीकार। और कैवल्य प्राप्ति के साधन के रूप में चित्त की शुद्धता की बात की गई, और ये दर्शन चित्त की शुद्धता के साधनों की चर्चा करता है और उसी पर बल देता है। तो इसलिए साधना प्रधान दर्शन है। अब यदि हम बात करें कि जो योग दर्शन है उसके जो विषय है, तो योग कहा गया योगा चित्त वृत्ति निरोधा। तो चित्त क्या है और चित्त वृत्तियां क्या है, जिस चित्त वृत्तियों के निरोध की बात की जा रही है, तो योग के अनुसार चित्त क्या है और चित्त वृत्तियां क्या है, यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो योग दर्शन में पातंजलि के अनुसार जो प्रधान तत्व है, जो विकास में, प्रकृति के विकास में जो प्रधान तत्व है बुद्धि, प्रथम तत्व है, जो जिसे महत्व भी कहा गया, वही चित्त है। किंतु वाचस्पति मिश्र ने अंतःकरण को चित्त कहा है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, वाचस्पति मिश्र ने अंतःकरण को चित्त कहा है। और अंतःकरण में क्या आता है? बुद्धि, अहंकार और मन। अंतःकरण में वाचस्पति मिश्र जी ने बुद्धि, अहंकार और मन को शामिल किया है और इसी को चित्त कहा है। और चित्त में जो गुणात्मक स्वरूप है, चित्त का स्वरूप कैसा है, तो वह त्रिगुणात्मक है। सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, इन तीनों गुणों का मिश्रित फॉर्म है। क्योंकि प्रकृति का जो भी प्रकृति से विकसित होगा उसमें तीनों गुण उपलब्ध रहेंगे और प्रधानता किसी एक गुण की होगी, और जिस गुण की प्रधानता होगी उसके अनुरूप चित्त कर्म करेगा। तो सतोगुण चूंकि श्वेत होता है, स्वच्छ होता है, अगर सतोगुण प्रधान होगा चित्त, तो वो दर्पण के तरीके से हो जाएगा और इस दर्पण में स्पष्ट रूप से द्वैत दिख जाएगा, पुरुष और प्रकृति का। इसलिए चित्त की जो वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, चित्त स्वच्छ हो जाएगा, क्योंकि चित्त मूलतः सतोगुण प्रधान है और उसमें स्पष्ट रूप से हमें यह देखने को मिल जाएगा कि वास्तविक सत्ता द्वैत की है, प्रकृति और पुरुष एक नहीं। इसलिए चित्त की शुद्धि की बात होती है, चित्त की वृत्तियों की शुद्धि की बात होती है, क्योंकि चित्त मूलतः सतोगुण प्रधान है। अगर हम बात करें कि चित्त वृत्तियां क्या होती हैं, तो जब चित्त इंद्रियों के माध्यम से विषयों के संपर्क में आता है, तो चित्त जो होता है वो विषयाकार हो जाता है और यही चित्त की वृत्ति बन जाती है। तो इसको ऐसे समझें, जैसे आप अभी जो मैं बोल रहा हूं उसे आप सुन रहे हैं,
तो आपके चित्त में मेरे शब्दों से एक आकार बन रहा, तो आपका चित्त मेरे शब्दों से, शब्द जो मेरा विषय बन रहे हैं उस विषय का विषयाकार हो जाता है। और वह विषय का जब चित्त आकार ले लेता है तो वही आकार चित्त की वृत्तियां बन जाती हैं। तो चित्त का विषयाकार होना ही क्या है, चित्त वृत्ति कहलाता है। या चित्त में जो विषय के साथ संपर्क आने से चित्त में जो परिवर्तन आता है वह चित्त वृत्ति कहलाती है। ठीक है। तो सामान्यता चूंकि हमने कहा कि जो तत्व मीमांसा है योग की, वहां पर पुरुष या जिसे आत्मा कह रहे हैं, जीव कह रहे हैं, वो चेतन स्वरूप है। वह चित्त वृत्तियों को उसकी जो प्रकाशन मिलता है, प्रकाशित होती है, चेतना जो आती है वो पुरुष की वजह से आती है। और इसकी उपस्थिति की वजह से ही सारे काम हो पाते हैं। और चूंकि ये जो अंतःकरण है या जो चित्त है वो लगातार विषयों के संपर्क में आता रहता है, तो लगातार चित्त की वृत्तियां बनती रहती हैं और चित्त की वृत्तियों से संस्कार उत्पन्न होते हैं और संस्कार से पुनः वृत्ति उत्पन्न होती है। आप जैसे इससे पहले भी योग दर्शन पढ़े रहे होंगे। अभी मैं जो शब्द बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, उससे आपके मन में और वृत्तियां पैदा हुई, उससे एक संस्कार, तो जो पूर्व का संस्कार था, जो पहले बार आपने योग दर्शन पढ़ा था, उससे संस्कार बना हुआ है। अभी जो मैं बोल रहा हूं तो उन संस्कारों से इन चीजों को ग्रहण करते हैं आप, तो एक नवीन वृत्ति बनती। तो जो मैं बोल रहा हूं वही आप नहीं ग्रहण करेंगे, पूर्व के संस्कार के अनुरूप आप ग्रहण करेंगे। तो जो ये प्रक्रिया चलती है कि वृत्तियों से संस्कार उत्पन्न होता है और संस्कार पुनः वृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, और ये जो श्रृंखला चलती रहती है, इससे ही बंधन उत्पन्न होता है। तो बंधन और चित्त वृत्तियां बंधन का कारण है। तो जब पुरुष, पुरुष मतलब आत्मा, जब चित्त वृत्तियों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है तो वह स्वयं को सुखी और दुखी और कर्ता मानने लगता है। जबकि हमने सांख्य दर्शन में देखा कि जो पुरुष है वो ना तो सुखी होता है, ना दुखी होता है, ना करता है। तो जब पुरुष स्वयं को चित्त वृत्तियों के साथ तादात्म्य मान लेता है, एकाकार कर लेता है और उसे अपने आप को उसे संबंध कर लेता है, यही बंधन है। और विवेक ज्ञान द्वारा जब चित्त की वृत्तियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि यह बंधन चित्त वृत्तियों के कारण है, जब चित्त की वृत्तियां शुद्ध हो जाएंगी, उनका निरोध हो जाएगा, तो विवेक ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। तब पुरुष का चित्त से जो भेद है वो स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि चित्त सतोगुण प्रधान है और उसमें सतोगुण की वजह से वो बिल्कुल दर्पण के तरीके से होता है और दर्पण में सब चीजें स्पष्ट रूप से दिख जाती हैं। ठीक है। अब योग सूत्र में पातंजलि जी ने 5 चित्त वृत्तियां बताई हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 चित्त वृत्तियां हैं। प्रमाण, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण क्या है? जो सत्य ज्ञान का साधन है वह प्रमा है। जो सत्य ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है, वो प्रमा है। और प्रमा की प्राप्ति का जो साधन है उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाकरणम प्रमाणम। योग दर्शन में सांख्य दर्शन के भांति ही प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द 3 प्रमाण को स्वीकार किया गया है। ठीक है। तो योग दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को लेकिन पूर्ण रूप से प्रमाणिक नहीं माना जाता, क्योंकि ये सब में बुद्धि
का मिश्रण होता है और बुद्धि के मिश्रण के कारण, बुद्धि क्या है, प्रकृति का परिणाम है, तो एक अज्ञानता बनी रहेगी। तो वास्तविक ज्ञान केवल और केवल चित्त की शुद्धि से, जो कि योगाभ्यास से होगा, साधना से होगा, चित्त की शुद्धि के बाद ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन लौकिक जगत का ज्ञान के लिए हमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीन प्रमाण स्वीकार किए गए, और इन तीनों प्रमाणों को करण के रूप में स्वीकार किया गया। दूसरी चित्त वृत्ति है विपर्य। विपर्य क्या होता है? भ्रांत ज्ञान, जो भ्रामक ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। जैसे हमें रस्सी में सांप दिखाई देता है, तो ये क्या होता है? इस तरीके का ज्ञान विपर्य ज्ञान होता है। और जो विपर्य ज्ञान होता है, भ्रम ज्ञान होता है, प्रमाणिक ज्ञान के द्वारा उस ज्ञान का नाश हो जाता है। ठीक है। तो संशय को भी वाचस्पति मिश्र और विज्ञान भिक्षु आदि ने संशय को भी विपर्य के अंतर्गत ही रखा है, जबकि न्याय से अलग श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन वाचस्पति मिश्र और विज्ञान भिक्षु के अनुसार योग दर्शन में विपर्य के अंतर्गत ही संशय को रखा जाता है, और इन सबका निराकरण प्रमाण द्वारा संभव। तीसरी जो चित्तवृत्ति है वो विकल्प कहलाती है। विकल्प क्या होता है? विकल्प एक प्रकार की वृत्ति है जिसमें शब्द ज्ञान के आधार पर किसी वस्तु का बोध होता है, लेकिन वह वस्तु वास्तविक रूप में अस्तित्व में नहीं होती। ये विकल्प है। जैसे बंध्यापुत्र, ससश्रृंग। ठीक है। तो जो लॉजिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन उसका उसका भान हमें कैसे हो रहा है? भान होता है। कैसे हो रहा है? शब्दों की वजह से। व्यास ने व्यास भाष्य में, जो सूत्र पर भाष्य है योग सूत्र पर, उन्होंने कहा चैतन्य पुरुष स्वरूपम, ये जो है क्या है? ये विकल्प है, क्योंकि हम शब्दों से इसको जान पा रहे हैं, अनुभव नहीं है हमको। और वो उसके यथार्थ स्वरूप के अतिरिक्त चर्चा कर रहा है। तो पुरुष जो चैतन्य स्वरूप है, लेकिन शब्दों से जब हम कह रहे हैं चैतन्य पुरुषस्य स्वरूपम, तो यहां क्या लेकर के आ रहा है कि चैतन्य मतलब कॉन्शियसनेस और पुरुष दोनों अलग अलग हैं। जबकि योग दर्शन की तत्व मीमांसा में चेतना और पुरुष एक ही चीज है, अलग नहीं है। चेतना उसकी क्वालिटी नहीं है, वो पुरुष चेतन ही है। इसलिए व्यास ने व्यास भाष में इस उदाहरण को लिया और इसको विकल्प के अंतर्गत रखा। चौथी जो वृत्ति है वो है निद्रा। निद्रा से आप सब लोग इसके अर्थ को जानते होंगे। तो निद्रा को कहा, जो गहरी निद्रा होती है, ऐसे जब आप सो रहे हैं, सपने देख रहे हैं, उसको निद्रा नहीं कहा। जब कोई व्यक्ति अच्छी नींद में सो रहा हो, जिसे सुषुप्ति कहा गया, जो स्वप्न और जागृत दोनों का जहां अभाव होता है, चेतना होती है लेकिन स्वप्न भी नहीं आ रहा है, जागृत भी अवस्था भी नहीं है, वो जो अवस्था है वो उसी को निद्रा कहा है, जिसे उपनिषदों में सुषुप्ति कहा गया है, वही निद्रा है। तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इन सब चीजों को लेकर बहुत स्पष्ट रहे। स्मृति, पांचवी जो वृत्ति है वो है स्मृति। तो स्मृति क्या है? स्मृति वह वृत्ति है जिसमें किसी वस्तु का पुनः स्मरण उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में पहले कभी अनुभव किया गया। जो पहले अनुभव हुआ था, जैसे हमने पिछले क्लास में सांख्य दर्शन पढ़ा, उसको जब हम याद कर रहे हैं तो वो स्मृति है।
स्मृति क्यों होती है? संस्कार। स्मृति का जनक जो है वो संस्कार होता है। स्मृति का जन्म संस्कार के कारण होता है। तो ये 5 चित्त वृत्तियां हो गई। कौन कौन सा? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। चित्त वृत्तियों का एक और आधार पर जो है विभाजन किया जाता है। क्लिष्ट और अक्लिष्ट, दो विभाजन किया जाता है अन्य आधार पर। तो क्लिष्ट वृत्तियां क्या होती हैं? जो चित्त वृत्तियां धर्म अधर्म उत्पन्न करती हैं और जीव को कर्म में बांधती हैं, वह क्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं। जिससे सुख दुख उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है। तो सुख दुख के कारण मोह उत्पन्न होता है और ये मोह जो है वो जीव को बंधन की तरफ ले जाता है। जबकि जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां क्या होती हैं? अक्लिष्ट वृत्तियों में सतो गुण का प्रधानता होती है, तमो और रजोगुण की न्यूनता होती है। तो ये जो वृत्तियां हैं ज्ञान को विकसित करती हैं और कलेशों का नाश करती हैं। तो ज्ञान विकसित होने और कलेशों के नाश होने के कारण ये कैवल्य की ओर प्रेरित करती हैं। तो चित्तवृत्तियां भी दो प्रकार की हैं, एक बंधनकारी और दूसरी कैवल्य के तरफ ले जाने वाली। ठीक है। महर्षि व्यास ने चित्त को दो तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की अपने भाष्य में, उन्होंने किया है। वो कहते हैं कि चित्र रूपी नदी का प्रवाह दो दिशाओं में हमें देखने को मिलता है। एक कल्याणवाहक चित्त कौन सा होगा? जो विवेक पर आधारित होगा, जिसे हम अक्लिष्ट वृत्ति कह रहे हैं, जो मोक्ष के तरफ, कैवल्य के तरफ ले जाएगी, वह वृत्ति कल्याणवाहक कहलाएगी। जबकि दूसरी वृत्ति है पापवाहक, अविवेक की, जो व्यक्ति को सांसारिक बंधनों की तरफ ले जाता है। और इसी प्रकार की वृत्तियों को रोकने के लिए योग अभ्यास की बात की गई, वैराग्य की बात की गई। वैराग्य द्वारा और अभ्यास के द्वारा हम इन वृत्तियों को रोक सकते हैं। किन वृत्तियों को? जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, जो पापवाहक वृत्तियां हैं। पापवाहक वृत्ति और कल्याणवाहक वृत्ति शब्द का प्रयोग महर्षि व्यास ने किया है भाष्य। क्लिष्ट अक्लिष्ट शब्द का प्रयोग ये सूत्र में आता है। तो जब अभ्यास होगा, वैराग्य होगा, तो इससे क्या होगा? चित्त वृत्तियों की जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं और पापवाहक वृत्तियां हैं उनका क्षय होगा। अब ये जो चित्त वृत्तियां हैं, चित्त के बारे में बात करें तो सूत्र में चित्त की भूमि की बात की गई है। भूमि मतलब अवस्था, चित्त की अवस्थाओं की बात की गई है। तो सूत्र में हमें चित्त भूमि या चित्त की अवस्था की बात मिलती है। और यह वर्णन हमें मुख्य रूप से कहां देखने को मिलता है? महर्षि व्यास के जो भाष्य है उसमें स्पष्ट रूप से हमको देखने को मिलता है। तो ये जो चित्त भूमि है वो 5 है: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त चित्त की भूमि क्या है? चित्त की अवस्था ऐसी अवस्था है, क्षिप्त चित्त की ऐसी अवस्था है जिसमें रजोगुण प्रधान होता है। ये बस इसमें ये याद रखिएगा कौन सा गुण प्रधान होता है और क्या उस समय वो करता है। तो क्षिप्त अवस्था में रजोगुण प्रधान होता है, जिससे चित्त में बहुत अधिक जो है चंचलता आ जाती है। और इस समय जिसमें क्षिप्त अवस्था में कोई भी व्यक्ति एक विषय पर नहीं टिकेगा। जब आपका कभी मन करता लाओ ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, इस तरीके की जब अवस्था होती है तो उस समय आपकी चित्त की क्षिप्त अवस्था होती है।
इसमें व्यक्ति को राग बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है। दूसरी जो अवस्था है वो मूढ़ अवस्था है। मूढ़ अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति के चित्त में तमोगुण प्रधान होता है, और तमोगुण प्रधान होने की वजह से विवेक शून्य होने लगता है, व्यक्ति अज्ञानमय होने लगता है, जिससे उसको कर्तव्य अकर्तव्य का भान नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहता है। मन में आलस्य आने लगता है, निद्रा आने लगती है, प्रमाद आने लगता है। तो ये मूढ़ की अवस्था है। इसके अतिरिक्त जो तीसरी अवस्था है, विक्षिप्त की अवस्था, इस अवस्था में सतोगुण प्रधानता होती है। तमोगुण लगभग समाप्त होता है, रजोगुण कम मात्रा में होता है। इस समय व्यक्ति एक विषय पर एकाग्र हो पाता है, स्थिर हो पाता है, और जिसके कारण, ऐसा होने के कारण क्या होता है, व्यक्ति में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य की प्रवृत्ति बढ़ती है। चौथी वृत्ति जो है वो एकाग्र है। इसमें सतोगुण बहुत ज्यादा विकसित हो जाता है और रजो और तमोगुण लगभग समाप्त हो जाता है। तो जो विक्षिप्त अवस्था है उसमें रजोगुण थोड़ा ज्यादा मात्रा में रहता है, एकाग्र में रजोगुण भी लगभग समाप्त की अवस्था में होता है। तो एकाग्र की अवस्था जो होती है वो अच्छी अवस्था मानी जाती है। इसमें मन पूर्ण रूप से स्थिर होता है, ध्यान के लिए ये एक विषय पर केंद्रित हो पाता है, और ये सब साधना के लिए सबसे अच्छी अवस्था चित्त की मानी जाती है। और जो पांचवी अवस्था है, निरुद्ध की अवस्था, यह अवस्था में सारी चित्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं। लेकिन जो चित्त, अब नई वृत्तियां नहीं बन रही, लेकिन जो चित्त वृत्तियों के जो संस्कार बन चुके हैं, संस्कार अभी शेष रहते हैं। इसी अवस्था को निर्बीज समाधि कहलाते हैं। लेकिन ये कैवल्य नहीं है। कैवल्य क्यों नहीं है? अभी संस्कार है, और जब संस्कार भी समाप्त हो जाएगा तब कैवल्य की प्राप्ति होगी। इस अवस्था में जो साधक है, जिसका साधना कर रहा है, जिसका ध्यान कर रहा है, उसका भान उसको रहता है। ये वो अवस्था होती है निरुद्ध अवस्था। ठीक है, यहां तक आप लोगों को स्पष्ट है? तो अभी हम अगली क्लास में जो है, अगर आपको कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ लीजिए, नहीं तो हम अगली क्लास में आगे की चर्चा करें। किसी को कुछ पूछना है? नहीं? तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।